नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 24 अगस्त की एफएलएन एक्टिविटी का रजिस्टर संधारित करते हैं। इसमें समूह कक्षा 1 से 2, 3 से 5 व 6 से 8 की समस्त गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण है। सबसे पहला समूह है हमारा कक्षा 1 से 2 यानी समूह 1, जिसकी थीम है पठन कौशल संवर्धन। इसके सीखने के प्रतिफल हैं कविता या गीत सुनकर विभिन्न ध्वनियों को पहचानेंगे, चित्रों व शब्दों के माध्यम से पढ़ने के प्रति रुचि विकसित होगी, वहीं नए शब्दों का सही उच्चारण व हाव भाव के साथ दोहराव कर सकेंगे। इसकी मुख्य गतिविधि में है शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्वच्छता रानी या गिलहरी उड़ी कविता को चार्ट या बोर्ड पर लिखकर हाव भाव व ताल के साथ पूरी कक्षा के साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद सभी बच्चों से मिलकर दोहराव, एक एक पंक्ति पढ़वाना तथा विभिन्न ध्वनियों जैसे क, ख, ग पर ध्यान आकर्षित कराकर सही उच्चारण का अभ्यास है। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की, तो इसमें कविता चार्ट, ध्वनि या शब्द का फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड, बोर्ड, चौक आदि सहायक सामग्री में उपयोग करेंगे। अब समूह 1 की गतिविधियों की बात करें तो समूह 1 की गतिविधि है कविता वाचन व शब्द पहचान। इसमें शिक्षक द्वारा हाव भाव के साथ समूह में कविता वाचन करवाना तथा बच्चों द्वारा तालियों के साथ समवेत पुनरावृत्ति का दोहराव करना। समूह 2 की गतिविधि है ध्वनि व वर्ण मिलान। इसमें कविता में आए अक्षरों जैसे क, ख, ग के फ्लैश कार्ड से संबंधित चित्रों व शब्दों का मिलान करना तथा कॉपी में लिखना। अब समूह 3 की गतिविधि है सहपठन यानी पेड रीडिंग। जोड़ी में पढ़ने का अभ्यास, सरल शब्दों या कविता पंक्तियों को दो बच्चों द्वारा मिलकर पंक्तियों का क्रम से पठन करना। अब समूह 4 की गतिविधि है कविता का अभिनय। इसमें कविता के अनुकूल तितली या पंछी का छोटा सा अभिनय करना तथा साथी के साथ संवाद बोलना। इसका संदेश है अभिनय करें और पढ़ें। अगला समूह है कक्षा 3 से 5 यानी समूह नंबर 2, जिसकी थीम है पठन कौशल संवर्धन। इसके सीखने के प्रतिफलों की बात करें तो इसके प्रतिफल हैं स्वतंत्र पठन की आदत और समूह के साथ पढ़ने के कौशल का विकास होगा। कहानी के मुख्य भाव, घटनाओं व पात्रों पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। वहीं पढ़ी गई पुस्तकों पर बुक टॉक्स यानी पुस्तकों के बारे में बात करने की क्षमता विकसित होगी। इसकी मुख्य गतिविधियाँ रीडिंग कॉर्नर में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कहानी की पुस्तकें चुनने का अवसर देना। 15 मिनट तक कक्षा में मौन या स्वतंत्र पठन किया जाएगा। उसके पश्चात पढ़ी गई कहानी के मुख्य पात्र, घटना व उससे मिलने वाली सीख पर चर्चा व बुक टॉक्स गतिविधि कराना। इसकी सहायक सामग्री में रीडिंग कॉर्नर की पुस्तकें, कहानी संग्रह, बुकमार्क, चार्ट पेपर, रंगीन पेन। इसमें समूह 1 की गतिविधि है स्वतंत्र पठन व मुख्य बिंदु लेखन। इसमें कहानी का मौन पठन करना तथा उसमें 5 मुख्य पात्र या घटनाओं को बुलेट पॉइंट में कॉपी में लिखना। समूह 2 की गतिविधि है बुक टॉक्स यानी पढ़ी गई कहानी का संक्षिप्त सार, जैसे पुस्तक का नाम, मुख्य पात्र, कहानी का संदेश समूह के साथ साझा करना। समूह 3 की गतिविधि है कविता याद व वाचन सत्र। कहानी में आए एक लोकप्रिय पंक्ति, दोहे या कविता को दोहराना, शब्दार्थ, चित्र या शब्दों की सहायता से अर्थ जानना व वाक्य बनाना। समूह 4 की गतिविधि होगी कहानी चित्रांकन व संदेश। पढ़ी गई कहानी के सबसे पसंदीदा दृश्य का चित्र बनाना और उसके नीचे 2 पंक्तियों का संक्षिप्त विचार लिखना। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 यानी समूह 3 की, जिसकी मुख्य गतिविधि है शीर्षक पहचान व विचार विमर्श। इसमें सीखने के प्रतिफल हैं गद्यांश या निबंध को पढ़कर उसका मुख्य विचार समझ सकेंगे, विषय वस्तु का विश्लेषण कर उपयुक्त शीर्षक का निर्धारण कर सकेंगे, तार्किक चिंतन, समीक्षात्मक लेखन व समूह परिचर्चा कौशल का विकास होगा। अब इसकी शिक्षण प्रक्रिया व क्रियान्वयन का विवरण देखते हैं। एक प्रेरक निबंध या गद्यांश जिसके विषय, समय का सदुपयोग, प्रकृति संरक्षण आदि हो सकते हैं को विद्यार्थियों द्वारा गहन पठन किया जाएगा। शिक्षक द्वारा गद्यांश के मुख्य विचार को रेखांकित करने और उसके उपयुक्त वैकल्पिक शीर्षक सोचने व विश्लेषण हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसकी सहायक सामग्री में मुद्रित गद्यांश या संपादकीय पत्र, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, शब्दकोश और संदर्भ पुस्तकें ले सकते हैं। इसकी समूहवार गतिविधियों को देखें तो समूह 1 की गतिविधि है शीर्षक निर्धारण व अभिव्यक्ति। इसमें गद्यांश पढ़कर 2 से 3 उपयुक्त शीर्षक सुझाना और वह शीर्षक क्यों चुना गया इसका तार्किक विवरण लिखना।
समूह 2 की गतिविधि है समूह परिचर्चा व विचार प्रस्तुति। इसमें गद्यांश के मुख्य संदेश पर 5 मिनट की समूह परिचर्चा करना और समूह प्रतिनिधि द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत करना। अब समूह 3 है संक्षिप्त सारांश लेखन। इसमें पढ़े गए पूरे गद्यांश को 1/3 शब्दों में अपने मौलिक विचारों के अनुसार सार रूप में लिखना। समूह 4 की गतिविधि है समीक्षात्मक प्रश्न निर्माण। पढ़े गए प्रश्न से 3 ऐसे विश्लेषणात्मक प्रश्न तैयार करना जो साथियों की सोचने व तर्क करने की क्षमता को परखें।